नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आज का ज्वलंत मुद्दा है ईरान अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध, जहां हर गुजरते दिन के साथ हालात और भी विस्फोटक होते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग को 5 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं और अब ये संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि ग्लोबल संकट बनता जा रहा है। यूएस इजराइल बनाम ईरान जंग का 38वां दिन। तेहरान और लेबनान में लगातार हमले, होर्मुज स्ट्रेट पर नया टकराव, डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, होर्मुज खोलो वरना तबाही तय। आज मिडिल ईस्ट में युद्ध अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में अब अमेरिका खुलकर शामिल हो चुका है। आज जंग का 38वां दिन है और दोनों पक्ष एक दूसरे के सैन्य और नागरिक ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। लेबनान में बड़ा हमला हुआ है। लेबनान में इजरायली हमलों में 15 लोगों की मौत और 50 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबरें मिल रही हैं। ईरान के कोम शहर पर हमला हुआ है और यहाँ एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है, जहाँ कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर है। इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो समुद्री रास्ता है मित्रों, जहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधा अल्टीमेटम दिया है कि सोमवार तक होर्मुज खोलो, नहीं तो ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि होर्मुज पहले से खुला हुआ है। अमेरिकी और इजराइल के लिए हालात कभी पहले जैसे नहीं होंगे। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बयान जारी कर कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट अब कभी अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लौटेगा, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। मित्रों, इस जंग को लेकर अमेरिका में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घिरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेसमैन जैक अकादियोलो ने ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा है कि ट्रंप ने अकेले जंग शुरू की और असफल हो गए। इस बीच ट्रंप ने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन का खुलासा करते हुए ईरान में एक अमेरिकी F-15E फाइटर जेट गिरने की बात कही है और इसके पायलट को बचाने की बात बताई है। ट्रंप ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया है। इस बीच डिप्लोमेटिक हलचल भी शुरू हो गई है। जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस के विदेश मंत्री सर्जी लावरोव से बातचीत की है। यह बातचीत इस बात का संकेत है कि यह युद्ध अब और बड़े गठबंधनों में बदल सकता है। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये जंग अब वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही है? क्या होर्मुज स्ट्रेट बनेगा सबसे बड़ा ट्रिगर? फिलहाल हालात बेहद गंभीर हैं और दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं।